नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज 31 जुलाई 1980 का दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही दुख भरा दिन था। भारत के बेहद मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा किया था। हालांकि इतने सालों में हम कभी भी मोहम्मद रफ़ी साहब को अलविदा नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पाएंगे। रोज़ाना सुबह होती है उनके गाए हुए भजन से और रात होती है उनके फिल्मी गानों से। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब को आज हम याद करने वाले हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में मशहूर संगीतकार नौशाद साहब अक्सर उनके जीवन के कई किस्से सुनाते हैं। उसमें से एक किस्सा मैं सुनाती हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मगर इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज स्टूडियो में जो मौजूद है उनसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूँ। वडोदरा शहर और गुजरात का हिंदुस्तान में नाम मशहूर करने वाले हमारे शहर के गायक कलाकार महर्षि पंड्या हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है महर्षि। Thank you so much, Gayatri ji and VNM team for inviting me. And जैसे कि मतलब जो भी संगीत के फील्ड में जो भी गाना चाहता है उनके लिए पहला जो नाम होता है वो होता है मोहम्मद रफ़ी साहब जी। और जितनी भी फीमेल्स होती है जैसे उनके लिए लता जी होती है वैसे मेल्स के लिए रफ़ी साहब होता है। एंड वो उस्तादों के भी उस्ताद बोला जाता है उनको। एंड आज उनकी पुण्यतिथि है एंड हमें उनको एक श्रद्धांजलि देने का बल्कि स्वरांजलि देने का एक मौका हमें मिला है जी। सो उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। एंड मेरे साथ आज जयदीप भाई पटेल बड़ौदा के बहुत ही जाने माने कीबोर्डिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जी, वो भी हमें साथ देंगे। और महर्षि के लिए क्या बताएं, है छोटा सा, आवाज़ बड़ी बुलंद है। नौशाद साहब ने एक जो किस्सा सुनाया था वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उनको पूछा गया, उस अपराधी को पूछा गया, नौशाद साहब बताते हैं कि उस अपराधी को पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। हम सब जानते हैं कोई भी अपराधी को जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो उस अपराधी ने ना अपने परिवार से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी और ना ही कोई ख़ास डिश खाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने जो ख्वाहिश जाहिर की वो थी बैजू बावरा फिल्म का ये गाना, ओ दुनिया के रखवाले। ये गाना सुनने की उनकी इच्छा उन्होंने व्यक्त की, उनकी इच्छा ये पूरी की गई थी और उसके बाद उनको फांसी दी गई। एक और बात इसी गाने से जुड़ी हुई है मोहम्मद रफ़ी साहब की। जब मोहम्मद रफ़ी साहब को ये गाना गाना था बैजू बावरा के लिए, उन्होंने करीब 15 दिन इस गाने का रियाज़ किया था। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है जो हिंदुस्तानियों के लिए बेहद दुख की खबर उस वक्त लेकर आई थी, ये बात कि जब ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया उसके बाद उनकी आवाज़ टूट गई, उनकी आवाज़ चली गई, कई दिनों तक वो गा नहीं पाए। तो तब लोगों में ये बात फैल गई थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब अब कभी भी गा नहीं पाएंगे, उनकी आवाज़ हम सुन नहीं पाएंगे। और ये दुख भरी बात कुछ ही दिन बाद गलत साबित हुई और रफ़ी साहब की आवाज़ फिर हम सुनने लगे और कई गाने हमने सुने हैं। उसमें से कई चुनिंदा गाने आज महर्षि हमें सुनाने वाले हैं। तो जो अपराधी ने ख्वाहिश की थी सुनने की, उसी गाने से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महर्षि के साथ सुरों को और ज़्यादा दुरुस्त करेंगे जयदीप भाई पटेल हमारे साथ जुड़े हैं कीबोर्ड पे। जयदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये स्वरांजलि का आज का सफ़र शुरू करते हैं महर्षि।
भरे मेरे नाले सुन, दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। क्या बात है, क्या बात है महर्षि, बहुत खूब गाया। एक और किस्सा मैं सुनाना चाहूँगी आप सबको। जिस साल मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन हुआ, तब फरवरी महीने में श्रीलंका कोलंबो में श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस पर उनको वहाँ एक कार्यक्रम में शिरकत करने का आमंत्रण मिला था। मोहम्मद रफ़ी साहब वहाँ गए और उस स्वतंत्रता महोत्सव में इतनी बड़ी तादाद में लोग उमड़ पड़े थे। कोलंबो में ये कार्यक्रम हुआ, 12 लाख से अधिक की संख्या, आप सोचिए 12 लाख से अधिक की संख्या उस समय का रिकॉर्ड था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनने आए थे। हम हिंदुस्तानी इसीलिए आज भी, मैं जब बात कर रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हम हिंदुस्तानी कभी भी मोहम्मद रफ़ी साहब को भुला नहीं पाएंगे। महर्षि ने कहा कि हर एक व्यक्ति जो संगीत से जुड़ता है वो सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ सुनता है। जो संगीत से जुड़ना चाहता है, जो थोड़ी बहुत भी संगीत के बारे में रुचि रखता है, वो मोहम्मद रफ़ी साहब को रोज़ाना सुनता है। और आज हम इसीलिए मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुन रहे हैं कि आज उनको स्वरांजलि देनी है, उनको याद करके उनके लिए आज भी प्रार्थना करनी है। हालांकि इस प्रार्थना में हमें कभी कहने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनको जन्नत नसीब हो। उनको तो इस दुनिया में जब थे तभी जन्नत नसीब थी, क्योंकि बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व के धनी थे वो, बहुत बेहतरीन कलाकार, साथ में बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व। महर्षि और क्या सुनाओगे? एक तो जैसे आपने बोला कि जो भी सिंगर बनना चाहता है जी, तो उनको रफ़ी साहब को सुनना ही पड़ेगा। और मैं यही मतलब रफ़ी साहब से इतना हमने सीखा है, मतलब उसको हम गिना भी नहीं सकते, इतना उनकी आवाज़ इंडियन कॉन्शियसनेस में इतनी घुल चुकी है कि हम मतलब मिट्टी की आवाज़ जिसको बोलते हैं जी, जैसे लता जी है वैसे ही हमारे रफ़ी साहब है। सो उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग का जो साइंस है वो दुनिया को दिया कि प्लेबैक सिंगिंग किसे बोला जाता है जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाते तो सब है, उस टाइम भी क्लासिकल के भी बहुत गुणी उस्ताद थे, लेकिन जब हमें फिल्मी पर्दे के लिए हमें गाना है, किसी एक्टर के लिए गाना है, तो वो कैसे गाया जाए, तो वो हमने रफ़ी साहब से सीखा है कि उनका हम गाना सुनेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये देवानंद जी का गाना होगा या ये दिलीप कुमार का गाना होगा। सो उनके पास से ये सीखना है कि कोई एक्टर होगा तो वो फिल्म के ऊपर कैसे वो एक्टिंग करेगा, उस हिसाब से वो अपने गाने में एक्सप्रेशन लाते थे। सो वो हमारे लिए तो एक्टर भी है जिनका कोई फेस स्क्रीन पे नहीं दिखता, लेकिन उनकी आवाज़ ही इतनी बुलंद थी। सो मैं आपको एक नमूना पेश करूंगा कि कैसे उन्होंने एक्टर के लिए उन्होंने गाने गाए। ठीक है जी जी।
सो जैसे देवानंद जी थे जी, तो उनकी एक अलग अपनी एक स्टाइल थी जी। सो उन्होंने उसको समझा। अभी हम उनको सुन के हम उसको आइडेंटिफाई या उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से इतना वो किया। सो वो कैसे था? अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले। अभी ये जो जरा है, इसमें जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं। अभी ये जो नशा है वो उन्होंने अपने आवाज से दिखाया है, नशे के घूंट भी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। महर्षि ने एक्सप्रेशन की जो बात की कि जिस कलाकार के लिए वो गाते थे, जिस अभिनेता के लिए जो गाते थे, तो उनके एक्सप्रेशन, उनकी स्टाइल, वो सारा समझकर ऐसा लगे कि वो अभिनेता ही गा रहे हैं, ये उनकी आवाज़ में वो लाने की कोशिश करते थे। एक और ख़ासियत थी मोहम्मद रफ़ी साहब की कि जिस देश में, जिस स्टेट में वो कार्यक्रम के लिए जाते, तो उस स्टेट, उस देश की भाषा में एक गाना वो ज़रूर गाते। जब वो श्रीलंका गए थे, जैसे इस गाने से पहले मैंने श्रीलंका का एक वाक़या आपको बताया, तो श्रीलंका के उस कार्यक्रम में, कोलंबो में, उन्होंने सिंहला भाषा में एक गाना गाया था और वो 12 लाख से अधिक संख्या जो वहाँ थी, तालियों की गड़गड़ाहट कई मिनटों तक बंद नहीं हुई थी। ये ख़ासियत थी हमारे बहुत ही जाने माने, हमारे दिल के करीब रहने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी की। ये बहुत ही जानी मानी कहानियाँ हैं, हालांकि आपने पढ़ी होगी, मगर आज मैं इसीलिए सुना रही हूँ कि आज की पीढ़ी शायद ये बात नहीं जानती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की नई पीढ़ी को भी ये सारी बातें उनको पता चले कि घर में दादा दादी या नाना नानी या मम्मी पापा क्यों मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते हैं रोज़ाना। महर्षि, आप जैसे इतना अच्छा जान रहे हैं, आपने उनके बारे में जाना है, उनके गाने आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो आपको क्या, आपके दिल को क्या उनकी बातें छू जाती है, उनकी गायकी छू जाती है? एक तो जब भी हम मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में उनका एक हंसता हुआ चेहरा नज़र आता है। सो वो एक तो वही चीज़ है कि वो ऑलवेज एवर स्माइलिंग, और वो उनके गाने में भी नज़र आता है। एंड दूसरा कि जितना हमने जाना है, कभी भी उनके बारे में किसी ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि जो मतलब वो कुछ गलत चीज़ हो। मतलब सभी उनके गाने के अलावा उनकी शख्सियत की भी इतनी तारीफ करते हैं कि उनके जैसा कोई है नहीं। उनको मतलब भगवान का दर्जा कुछ लोग देते हैं। मतलब भगवान की आवाज़ कैसी होगी जो अभी ओ दुनिया के रखवाले हमने गाया। सो उनमें भी ऐसा है कि इंडियन प्लेबैक हिस्ट्री में मतलब पुराने गानों में उनके जितना ऊंचा, वो जितना उन्होंने ऊंचा लास्ट में गाया, उतना ऊंचा किसी ने और गाया नहीं है। सो मतलब इतनी सारी चीज़ें सीखने हैं। मतलब किसी को भी हमें संगीत भी सिखाना हो तो हम सिर्फ रफ़ी साहब के गाने उनको डिकोड करके हम उनको सिखाएं कि ये वर्ड है, उन्होंने कैसे उनको गाया है,
उसके अंदर जो छोटी छोटी जो हरकतें हैं, सो इतना डीप एंड डेप्थ उनके गाने में था कि अगर हम देखने जाए तो एक एक गाने पे हम 2-3 घंटे तक उनका एक एक सेशन कर सके कि ये पोएट्री है, ये कॉम्पोजिशन है एंड ये एक्टर है। तो अभी ये 3 का कॉम्बिनेशन मिलके उन्होंने इस चीज़ को कैसे डिलीवर किया। सो वो इतना मतलब वो उन्होंने किया, उसके बाद किसी ने इतना वो किया नहीं है जी। एंड हर म्यूजिक डायरेक्टर के वो चहीते गायक थे, मतलब शायद उन्होंने जितने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया उतना किसी ने नहीं किया होगा। मतलब हर म्यूजिक डायरेक्टर के चहीते थे और कई अभिनेताओं के भी चहीते थे। जैसे शम्मी साहब, वो कहते थे कि मेरा गाना सिर्फ रफ़ी साहब गाएंगे और कोई नहीं। ये उनकी हमेशा से एक आदत रही। मतलब वही कि वर्सेटैलिटी इज इक्वल टू मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब, वो दुनिया के रखवाले भी उन्होंने गाया है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे भी उन्होंने गाया है। फिर हम देखें तो दीवाना हुआ बादल, अभी आपने शम्मी जी की बात की तो हम उनका ही एक गाना लेते हैं। प्लीज जी। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गानों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। अभी ये जो अंदाज है, साया है तेरे बालों का, तो अभी हमको याद आता है कि हाँ शम्मी जी स्क्रीन पे ऐसा कुछ करते होंगे। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदियाँ हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। उनकी तारीफ भी कितनी करें जिन्होंने उन्हें बनाया था। सही में उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। उन्होंने भजन इतने बेहतरीन गाए हैं, उन्होंने कव्वाली भी गाई है, फिल्मी गाने तो हम जानते ही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस अभिनेता के लिए उन्होंने गाया उस अभिनेता को तो हर एक व्यक्ति याद रखता है, मगर साथ साथ में मोहम्मद रफ़ी साहब को भी हर एक व्यक्ति जहन में रखता है। जैसे आज हम कोई भी गाने सुनते हैं, हमें उस सिंगर का नाम नहीं पता होता है, उस सिंगर के बारे में हम कम जानते होते हैं, लिरिसिस्ट कौन है वो नहीं पता होता है, म्यूज़िक किसका है वो बहुत कम लोगों को पता है। जो संगीत से जुड़े हुए हैं वो शायद जानते हैं, मगर आम व्यक्तियों की हम बात करें, आम जनता की हम बात करें तो बहुत कम बातें हम जानते हैं आज के संगीत के बारे में, आज के गायक कलाकारों के बारे में। वो दौर था जब मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी दोनों के बारे में लोग जानने की इतनी ज़्यादा उत्सुकता रखते थे, और अभिनेता के साथ में जो गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब को हर एक व्यक्ति याद करता, उनके बारे में बात करता। और यहाँ तक कि ये लहज़ा, ये तरीका, ये सब बातें होती थी घरों में जब मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई भी नया गाना, गज़ल या भजन आता था, जो आज नहीं है। खैर, आज के दौर के साथ में उस ज़माने के संगीत को हम जोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ बदला है। उस वक्त ऐसा था कि हर एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर साथ में इकट्ठा होते थे, हर गायक कलाकार साथ में, अगर वो ड्यूएट है तो फीमेल सिंगर और मेल सिंगर साथ में हुआ करते थे, साथ में रिकॉर्डिंग होती थी। अब ऐसा नहीं होता है। वो दौर कुछ अलग था, आज दौर कुछ अलग है। इसके बावजूद हमारे घर में रोज़ाना मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना जाता है। महर्षि, मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना जाता है। आज की पीढ़ी के आप तो हो, मैंने जैसे कहा कि उस ज़माने का संगीत, आज का संगीत आज भी सुनते हैं हम सब।
आपके घर में ज़्यादा सुना जाता होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सनत पंड्या सर, वडोदरा शहर का बहुत बड़ा नाम संगीत की दुनिया में, उनके पुत्र है महर्षि। तो घर में मोहम्मद रफ़ी साहब को सनत भाई तो सुनते ही होंगे, आप भी सुनते होंगे, तो उन्हीं से आपको आदत हुई कि मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनना है, कि आप भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे पहले से? मतलब जैसे जैसे उम्र एंड तजुर्बा बढ़ता है जी, तब मुझे ज़्यादा इन गानों का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है जी। मतलब पहले हम कैजुअली सुनते हैं, हाँ ये गुलाबी आँखें जो उनके फेमस जो है वो हम सुनते थे, लेकिन जब हम उसकी पोएट्री को समझते हैं, गायकी को हम जब ज़्यादा समझते हैं, तभी हमें मतलब अभी मुझे मतलब कभी कभी रोना भी आ जाता है, ऐसे हम गाने सुनते हैं तो हमको मतलब ये थॉट आता है कि उन्होंने क्या समझ के ये कैसा गा दिया उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि ये अभी एक लाइन गाए फिर दूसरी लाइन, वो पूरा एक टेक में सब म्यूजिशियंस के साथ पहले से लेके लास्ट तक एक्सप्रेशंस के साथ सब एक साथ गाना, मतलब अभी तो हमें इम्पॉसिबल लगता है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। सो वो हमें ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है कि ये क्या हमारे लिए छोड़ के गए हैं ये लेजेंड्स लोग जी। सो अभी मैं उनका एक गाना सुनाता हूँ उनका ही। अभी किसी ने उनको पूछा होगा रफ़ी साहब को कि आपका, हमारे तो मतलब हमें तो आपके सारे गाने पसंद है, लेकिन आपका मनपसंद गाना कौन सा है? तो उन्होंने ये गाना गाया था जी। इस जीवन के चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे जतन करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे मन रे, तो काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे मन रे, तो काहे न धीर धरे। क्या बात है जयदीप भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। महर्षि, मज़ा आ गया। धीरज भी सीखना मोहम्मद रफ़ी साहब से कोई सीखें। क्या धीरज थी, क्या संतोष था उनके जीवन में, उसके लिए एक बहुत बड़ा वाकया प्यारेलाल जी ने कहा था कि उन्होंने करीब करीब 200 से ज़्यादा संगीतकारों के साथ काम किया, और जो नवोदित संगीतकार होता था उनसे वो बहुत कम पैसे लेते थे। कभी कभी तो कहते थे कि आप बिल्कुल पैसे ना दें, मगर किसी ने उनको कहा कि आप ऐसा न करें, क्योंकि हमें कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात को इतने अच्छे तरीके से लिया था, मोहम्मद रफ़ी साहब ने बताया था किसी को कि मैं इसीलिए फिर फ्री नवोदित संगीतकारों के साथ में फ्री काम करना बंद कर दिया। उस वक्त एक गाने के रिकॉर्डिंग के पैसे वो 10,000 रुपये लेते थे। तो उस नए जो संगीतकार आए हैं उनसे सिर्फ 2,000 या 1,000 फीस लेते थे, और कभी वो गाना नहीं चले तो वो फीस वो उनको वापस कर देते थे।
ये थी महानता उन कलाकार में, और ये महानता यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। मुझे उस डायरेक्टर का खैर नाम याद नहीं है। उन्होंने फ़िल्म बनाई, फ़िल्म चली नहीं, ऑलमोस्ट डब्बे में चली गई, और वो डायरेक्टर साहब बिल्कुल रोड पर आ गए। इतनी ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल तकलीफ़ें बढ़ गई कि उनके पास में 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं था। और ये बात जब मोहम्मद रफ़ी साहब को पता चली तो उन्होंने, जब उस फिल्म के गाने के लिए 2 गाने उन्होंने गाए थे, 20,000 रुपये उन्होंने लिए थे, वो पैसे लेकर उनके पास वो जाते हैं और कहते हैं कि ये पैसे मैं आपको वापस लौटा रहा हूँ। डायरेक्टर साहब मना करते हैं कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, मगर आपके पैसे मैं वापस नहीं ले सकता। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि देखो, ये पैसे आप नहीं लोगे तो ऊपर वाला मुझसे नाराज़ हो जाएगा। आप चाहते हैं ऊपर वाला मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि ऊपर वाला अगर मुझसे नाराज़ हो गया तो मेरी आवाज़ चली जाएगी। आप चाहेंगे ये हो? वो डायरेक्टर साहब की आंखों में पानी भर आया और वो पैसे उन्होंने वापस ले लिए और उनकी ज़िंदगी में वो आगे बढ़े। मोहम्मद रफ़ी साहब की ऐसी कई बातें हैं जो ज़िंदगी के ऐसे फ़लसफ़े हमें सिखाती हैं कि हम सोचते हैं कि मेरे आंगन में मर्सिडीज़ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। सही सुकून बस इस तरह जीने में है, और मोहम्मद रफ़ी साहब हमें ये सिखा कर गए हैं, आम जनता को, उनकी इंडस्ट्री के कई लोगों को, और आज भी इसीलिए हम उनको भूल नहीं पाए हैं। वो एक कलाकार के तरीके से हमारे बीच ज़रूर हैं, मगर उससे कई ज़्यादा वो एक उम्दा शख्सियत के बतौर हमारे सबके दिलों में आज भी ज़िंदा है। महर्षि, अब मैं कम बोलूँगी, गाने ज़्यादा सुनते हैं। आपने एहसान की बात की जी, तो मुझे एक एहसान तेरा होगा मुझ पर, प्लीज़। अभी जैसे मतलब हमने सोचा नहीं था, लेकिन एक यमन का ही एक माहौल बन रहा है, यमन राग का। कितने 3-4 गाने उसी पे हो रहे हैं जी। सो एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे, रोने कहोगे रो लेंगे, का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर।
जो गाना है जी उन्होंने मोहब्बत को इतनी मोहब्बत से गाया है। जी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। फिर जैसे अंतरे में हंसना सिखाया, रोने कहोगे, रो लेंगे अब, रोने कहोगे। अभी रोने में इतना उन्होंने मतलब उसको फील करके गाया है कि हमको रोना आ जाए। रोने कहोगे, रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। मतलब उन्होंने इतना एहसान किया है हमारे ऊपर ऐसे गाने गा के। बिल्कुल बिल्कुल। इवन यहाँ तक जहाँ तक बात है संगीत प्रेमियों की, जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत बड़े आइडियल हैं। मगर एक बात और भी है कि जब उनके गाने, जैसे महर्षि ने एक्सप्रेशन की बात कही, जिस तरह वो मोहब्बत, यानी मोहब्बत जिस तरह वो बोलते हैं, गाते हैं, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं उनको भी बहुत कुछ सिखाया। वो भी बहुत कुछ सीखते हैं महर्षि, कि आपके वॉइस में जब आप अपने आवाज़, जब किसी भी स्क्रिप्ट को आप पढ़ते हो तो कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन की जो बात है वो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने अगर आप गौर से सुने तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। मतलब इवन एक्टर का भी आधे से ज्यादा काम तो उन्होंने इसमें ही कर दिया है। कोई एक्सप्रेशन वो एक्टर देगा या नहीं देगा, हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या मतलब इमोशन है। बिल्कुल। एक और गाना सुन लेते हैं, फिर एक और बढ़िया सा किस्सा मैं सुनाती हूँ। अभी हमने थोड़े उनके सॉफ्ट गाने सुने, प्लीज अभी हम एक थोड़ा पेपी एंड फास्ट नंबर लेंगे। जी। कौन है जो सपनों में आया, क्या बात है, जो दिल में समाया, क्या बात, क्या बात। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया,
जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत जाती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया। बेहतरीन गाने और उम्दा शख्सियत ने जब गाए थे, इसीलिए आज भी हम सब के बीच वो जिंदा है। मनमोहन देसाई की फिल्म नसीब 1981 में रिलीज़ हुई और मोहम्मद रफ़ी साहब ने उस फिल्म में गाना रिकॉर्डिंग किया। गाना रिकॉर्डिंग के बाद वो घर पहुँचे, इतने खुश कि उनका पूरा चेहरा गुलाबी हो गया था। घर जाके फ़ौरन सबको कहा कि सभी लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो जाइए। सबको ताज्जुब हुआ कि क्या हो गया, अब्बा आज क्या सुनाने वाले हैं, ऐसी क्या बात हो गई। मगर उनका चेहरा देखकर सब सुकून में आ गए क्योंकि वो बहुत खुश थे। सबको बिठाया और बोले कि आप सब जानते हैं आज मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने सारे बच्चे इतने ज़्यादा खुश, बोले क्या हुआ अब्बा। उन्होंने कहा आज मैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ गाना रिकॉर्ड करके आया हूँ। ये बात जब मैंने पढ़ी थी मुझे ऐसा लगा कि यार क्या व्यक्ति है, वो खुद ही सुपरस्टार थे। इतने मशहूर गायक कलाकार इतनी खुशी इस कदर व्यक्त करते हैं कि घर पहुंचते हैं फटाफट और पूरे परिवार को ये खुशी सुनाते हैं। फिर क्या हुआ कि परिवार के सभी सदस्य भी बहुत खुश हो गए और पूछने लगे अब्बा अच्छा अमिताभ बच्चन कैसे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं नहीं, उनकी हाइट कितनी है। उनके बच्चों के सवालों की झड़ी मानो शुरू हो गई थी और ये बात बताते हुए वो खुद इतने ज़्यादा खुशी व्यक्त कर रहे थे कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। ऐसी शख्सियत के धनी मोहम्मद रफ़ी साहब, उनकी कितनी बातें की जाए मेरे ख्याल से कम है और आज मौका मिला है तो मैं ये पूरी कसर पूरी करने वाली हूँ। जितना मेरे पास उनका ख़जाना है वो मैं सब आज आपको शेयर करने वाली हूँ। महर्षि क्या सुना रहे हो? और अभी जैसे हमने बात की कि उन्होंने इतने अलग अलग तरीके के उन्होंने गाने गाए हैं, भजन गाए हैं जी। उन्होंने पैपी रॉक सॉन्ग गाए हैं, दर्दे दिल दर्दे जिगर भी गाया है उन्होंने अजहूना आए बालमा भी गाया है, उन्होंने मधुबन में राधिका भी गाया है एंड उन्होंने नैन लड़ जाई है जैसे भी गाने गाए हैं जिसमें एकदम देहाती गांव का जो कैरेक्टर है दिलीप साहब का जी, उनको गाने के जरिए उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया है जी। एक वो गाना आप गा रहे हैं। यस। उससे पहले मैं जो बात बताना भूल गई थी वो मैं बता दूं कि वो जो गाना था अमिताभ बच्चन जी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड किया था नसीब फिल्म चल चल मेरे भाई, ये गाना था जो अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने रिकॉर्ड किया था। दोनों की आवाज़ थी उसमें। मतलब उनका इतना इनोसेंस हाँ, बट उनमें वो ऐसा कहते थे कि मुझ में हमेशा मैं बच्चा जिंदा रखना चाहता हूँ। अगर मुझ में बच्चा जिंदा रहा, वो बचपना जिंदा रहा तो मैं हमेशा खुश हूँ। एकदम पानी की तरह थे, उनको जिधर भी उनको रखो वो उधर के हो जाते थे। जी, जी। जो भी आप उनको गाना दो वो इतने अच्छे तरीके से डिलीवर करते थे। जैसे ये है एकदम देहाती फोक
का गाना जी। तो उन्होंने इतना क्लासिकल हार्डकोर भी गाया है। अच्छा, कव्वाली भी उन्होंने गाई है, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई प्लेबैक सिंगर गा रहा है, प्रॉपर कव्वाल जो गा रहा है वैसे लगती है। सो उसी तरीके से एकदम फोक यूपी का जो उधर का। अरे लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, अरे हुई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार हो। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे करी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे करी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बे करी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे करी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बे करी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे करी। रूप को मन में बसे बातो बुरा का हुई है। रूप को मन में बसे बातो बुरा का हुई बे। तो हुसे प्रीत लगई बा, तो हुसे प्रीत लगई बा तो बुरा का हुई है। प्रेम की नगरी माँ कुछ हमरा विदा मन लगे है। प्रेम की नगरी माँ कुछ हमरा वियक होई बे करी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे करी। थई त थई त थई ता ता ताक दिनक दिन ताक दिनक दिन ताक दिनक दिन ताक ताक दिनक दिन ताक दिनक दिन ताक दिनक दिन ताक, ऐसे करके उन्होंने पूरा गाया। और जब ये इस गाने पे जो परफॉर्मेंस है, पूरा एक ग्रुप डांस है जी। जब वो देखते हैं हम, तब ऐसा लगता है कि इस कोरियोग्राफी में मोहम्मद रफ़ी साहब भी झूम रहे हैं। ये हम महसूस कर सकते हैं ये गाने में। 100 साल के बाद भी ये गाने उतने ही तरोताज़ा लगेंगे, फ्रेश लगेंगे। बिल्कुल। ना धरा सुधी ना गगन सुधी, ना ही उन्नति ना पतन सुधी। ना धरा सुधी ना गगन सुधी, ना ही उन्नति ना पतन सुधी। आपने तो जब आपने तो जब अरे एक मेक ना मन सुधी, मारो हाथ झाली मुझ शत्रु स्वजन सुधी। दिवसो जुदाई न जाने छे, ए जैसे जरूर मिलन सुधी। मारो हाथ झाली છેલ્લો શેર છે મારો બહુ જ ફેવરિટ છે। જો હૃદયની આગ વધી ગની તો ખુદ ઈશ્વરે જ કૃપા કરી।
जो हृदय वधी गणी तो खुद ईश्वर जो कृपा करे कोई श्वास बंद करी कोई श्वास बंद करी के पवन न जाए अगन सुधे मारो हाथ झाले जशे मुझ शत्रुज स्वजन सुधे दिवसो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने गानों से तो हमें प्यार करना सिखाया। हम हिंदुस्तानी फिल्मी गानों से, फिल्मों से प्यार करना सीखते हैं, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। उनकी रियल लाइफ में वो जिस तरह लोगों को प्यार करते थे, उसके उदाहरण हम जब देखे, सुने, समझे तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं। 1976 में जब बहुत ही मशहूर गायक हमारे हिंदुस्तान के वो भी रहे मुकेश जी, जिनका देहांत होता है, और तब मोहम्मद रफ़ी साहब अस्पताल में भर्ती थे। उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। डॉक्टर ने उनको बिल्कुल बाहर जाने से मना किया था, बेड से भी नहीं उठना था उनको, और उन तक ये खबर पहुंचती है कि मुकेश जी नहीं रहे। उन्होंने डॉक्टर से इतनी ज़्यादा मिन्नतें की कि मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा दोस्त इस दुनिया को छोड़कर गया है, मुझे जाना पड़ेगा। उनकी अंतिम क्रिया में उनको शिरकत करनी थी, उनको जाना था। डॉक्टर नहीं मान रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि देखिए डॉक्टर साहब, अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। डॉक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए। ये प्यार करने का उनका जो तरीका है हमें कितना कुछ सिखाता है। आज जरा सा हम कुछ सीख लेते हैं और हमसे, हमारे ही फील्ड के लोगों को हम नीचा देखने लगते हैं। सोचिए, ये उम्दा व्यक्तित्व, उम्दा कलाकार, बेहतरीन शख्सियत, कितना बड़ा संगम। यानी मोहम्मद रफ़ी साहब में एक ऐसी आत्मा बसती थी जो सीधा कनेक्ट करती थी ऊपर वाले से। शायद ये आप उनके गानों में महसूस करते होंगे। आज हम कोमवाद में इतनी चीज़ों को बांटने लगे हैं। अगर कोई संगीतकार है तो किस कौम से हैं, कोई गायक कलाकार है तो किस कौम से हैं। ये बातें जब मैं सुनती हूँ बहुत दुख पहुँचता है। ऐसा लगता है कि एक ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कोई कौम नहीं आती। एक ही क्षेत्र ऐसा है जो हर घर में, हर जगह पर पहुँचती है, और वो है आवाज़, वो है संगीत। उस बीच आज भी सबसे गुजारिश करती हूँ कि ऐसी बातों को ना लाएं। जो मोहम्मद रफ़ी साहब, जो मुकेश जी, जो लता जी, हमारे जो बहुत बड़े बड़े कलाकार करके गए हैं, कह के गए हैं, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने उतारा था, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्होंने उस चीज़ को अपनाया था। मैं तो यूँ कहूँगी कि ये उनकी जीवन शैली थी। उस जीवन शैली को हम सबको अपनाने की ज़रूरत है। मोहम्मद रफ़ी साहब को जब आज हम याद कर रहे हैं, उनको स्वरांजलि दे रहे हैं, तो ये सारी बातें कहना, याद करना और दूसरों तक पहुंचाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं महर्षि, हम क्या सुनाना चाहेंगे? आखिरी गाना कौन सा है? उनका जैसा आपने
बात की कि जो अभी रिसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो कौमवाद फैल रहा है, तो जैसे इस स्वरांजलि के कार्यक्रम में हमने सबसे पहले गाना गाया था वो दुनिया के रखवाले भजन जो है जी। अभी आप इसमें देखिए, उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो नौशाद साहब थे जी। उसके जो लिरिसिस्ट थे वो थे शकील बदायूनी जी। एंड गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने, एंड गाया है भजन। सो ये हमारा इंडिया है जी जी। एंड इसी को हमें आगे लेके जाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। महर्षि, ये बात बहुत सही आपने याद दिलाई जो मैं कहना भूल गई थी। मेरे पिताजी अक्सर ये बात हमें कहते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें हमारे घरों में होनी चाहिए, तभी हम ये बातों को हमारी ज़िंदगी में उतार पाएंगे। तो हमारे पेरेंट्स जब हमें ये बातें कहते थे कि किसने लिखा, किसने गाया और किसका संगीत था, अब सोचिए कहाँ इसमें कोई कौमवाद है। बिल्कुल, सिर्फ संगीत है यहाँ पर, सिर्फ भावनाएं हैं और जो हम तक पहुँचती हैं। इसीलिए आज हम रफ़ी साहब के लिए बोलते हैं, मतलब रफ़ी साहब गाते होंगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ, तुम मुझे भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे भुला न पाओगे। थैंक यू सो मच। घर बैठे ताली ज़रूर बजाइए, क्योंकि आज ये स्वरांजलि महर्षि और जयदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने एक समा बांध दिया। थैंक यू सो मच। मतलब हम रफ़ी साहब के सामने जितना भी 0.00001% जितना भी हमें आता है, हमने उनको अर्पण किया, मतलब उनका ही लिया हुआ हमने उनको दिया। तेरा तुझको अर्पण, यही बात है। जी जी जी। सो थैंक यू सो मच अगेन VNM टीम एंड गायत्री जी फॉर इनवाइटिंग अस, एंड हम चाहेंगे कि और भी महफिलें सजती रहे एंड हम इतने बड़े बड़े कलाकार हैं उनको हम याद करें। सो थैंक यू सो मच अगेन। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि उनके गाने, उनकी ज़िंदगी की बातें हम सबके करीब हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब सुबह से रात तक रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, क्योंकि हम संगीत जब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को सबसे पहले सुनते हैं, सबसे अव्वल सुनते हैं। रोज़ाना मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते रहें। इसी तरह संगीत से जुड़ते रहना बहुत ज़रूरी है। आज की ये स्वरांजलि हमने कोशिश की है कि आप तक उन बातों को, उन गानों को पहुंचाएं जिसे आप रोज़ सुनते हैं, मगर आज के दिन ख़ास हमारी दुआओं में मोहम्मद रफ़ी साहब को रखना, लाना बहुत ज़रूरी है। जब कोई एक व्यक्ति चला जाता है, उसके बाद उनको दुखी होकर याद नहीं करना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग हमें कहते हैं कि उनको दुख पहुंचता है, तो आज हम दुखी नहीं होंगे।
आज खुशी खुशी हमने उनको याद किया है और खुशी खुशी इस कार्यक्रम को यही ख़त्म करते हैं। संगीत से जुड़े रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो ज़िंदगी जी है उसमें से एक छोटा सा पॉइंट भी हम अपना पाए तो उसकी कोशिश ज़रूर करना, तब हमें भी लोग याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीएनएम के साथ जुड़े रहे खबरों और ऐसी ख़ास कार्यक्रमों के लिए, ख़ास चर्चाओं के लिए वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें। यूट्यूब के साथ साथ अब दिन भर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, डेली हंट पर दिन भर आप खबरें देखते रहें। खुद को रखें अपडेट। नमस्कार।